यही सरकार थी जो कहती थी गड्ढा मुक्त सरकार हम देंगे, गड्ढा मुक्त रोडें देंगे आपको। आप चले जाइए, आपका अच्छा बहुत अच्छा चैनल है। आप एक बार मोटरसाइकिल से सीतापुर का सिर्फ चक्कर लगा लीजिए, आपको सीतापुर में कोई ऐसी रोड नहीं मिलेगी जो 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 गड्ढा ना जिसमें ना हो, जो सड़क टूटी ना हो। आपकी पहल बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि आप आम आदमियों के बीच में जाते हैं और इस प्लेटफार्म को यूज़ करने के लिए कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और लोगों का व्यू आप लेते हैं, इससे एक सही जानकारी निकलकर प्लेटफार्म पे आती है। मैं आईपा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद है धीरेश कश्यप जी है, जो जिला अध्यक्ष है ओबीसी डिपार्टमेंट के कांग्रेस से, सीतापुर के रहने वाले हैं। धीरेश कश्यप जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेश कश्यप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगतिशील राजनीति को लेकर क्या आपके विचार हैं, कैसा क्या सोचते हैं प्रगतिशील राजनीति? प्रगतिशील राजनीति को लेकर आज छात्रों और किसानों और महिलाओं और गरीब तबके के लोग जो हैं, उनको किस प्रकार से न्याय मिल सके, किस प्रकार से उनकी आगे उन्नत हो सके, इस प्रकरण पे सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी प्रयागराज में छात्रों को लाठियों से पुलिस ने दौड़ा के पीटा, घरों से निकाल के पीटा। क्या गलती है उनकी? क्या उनकी गलती यही है कि उन्होंने बीए कर लिया, एमबीए कर लिया? क्या गलती उनकी है वो रेलवे की परीक्षा देने गए? क्या उनकी ये तो गलती है नहीं? आपने भर्ती नहीं की, इसलिए ये गलती सरकार की है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये गलती सरकार की है। आप ओबीसी के जिला अध्यक्ष हैं। अगर बात करें सभी पार्टियां, जब चुनाव आता है तो सभी पिछड़े वर्ग को साधने की तैयारी में लग जाती हैं। ओबीसी का वोट तो ले ले, कितना विकास होता है ओबीसी का इन 5 सालों में? बिल्कुल सही बात और जेन्युइन मुद्दा आपका है कि देखिए आज चाहे पूरे देश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, आज सारी पार्टियां ओबीसी को साधने में लगी हुई हैं। लेकिन ओबीसी को क्या वो न्याय मिल पा रहा है? क्या वो उनको जो उनकी जेन्युइन मांग है, क्या उनको वो मिल पा रहा है? आज आपने देखा होगा कि सरकार ने किस प्रकार से ओबीसी को छला है। 27% का आरक्षण जो है वो ओबीसी को है और वो अभी आपने बीएड की जो भर्ती हुई उसमें आपने देखा कितनी धांधली सरकार ने करा दिया और वोट किसका लिया? ओबीसी का दिया। अगर सरकार बनी तो ओबीसी ने जब वोट किया तब उनकी सरकार बनी। तो बड़ी विडंबना है कि सरकारें ओबीसी वर्ग को छलती हैं, अपना वोट बैंक बनाती हैं, वोट लेती हैं और फिर अपने घर पे बैठ जाती हैं। कितना काम हुआ है 5 सालों में? अगर सरकार की बात करते हैं, सीतापुर जिले में कितना विकास हुआ? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने किसी चीज़ का विकास नहीं किया है। उसका आपको हम स्पष्ट उदाहरण ये दे रहे हैं कि इस बार उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है, देखिए उन्होंने उस मैनिफेस्टो में कहीं कोई मैनिफेस्टो दिए नहीं, पहली बात, और कहीं नहीं कहा कि हम रोज़गार देंगे, कहीं नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, कहीं नहीं कहा कि महंगाई कम करेंगे। कहीं सरकार ने नहीं कहा। क्या कहा? कि भगवा हम यहाँ उत्तर प्रदेश में लहराएंगे। तो इस सरकार ने तो कोई वादा नहीं किया। जब वादा नहीं किया तो आपको देंगे क्या? तो इस सरकार ने कोई भी वादा पूरा अपना नहीं किया है। उनका अपना जो मिशन है कि राज करो, सत्ता हासिल करो और राज करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, कितना काम हुआ सीतापुर ज़िले में? सड़कों को की अगर बात की जाए, लगातार सरकार कहती है कि सड़कों का जाल बिछाया गया है, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सीतापुर में कितना फ़ायदा हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यही सरकार थी जो कहती थी गड्ढा मुक्त सरकार हम देंगे, गड्ढा मुक्त रोडें देंगे आपको। आप चले जाइए, आपका अच्छा बहुत अच्छा चैनल है। आप एक बार मोटरसाइकिल से सीतापुर का सिर्फ चक्कर लगा लीजिए, आपको सीतापुर में कोई ऐसी रोड नहीं मिलेगी जो गड्ढा ना जिसमें ना हो, जो सड़क टूटी ना हो। लोग अभी आप पुलिस लाइन जाइए, आप क्रॉसिंग पे क्रॉस करते समय
हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्लिप कर जाए और आपको चोट लग जाए गिरने से, और आप पूरा सीतापुर घूम लीजिए, कोई ऐसी एक रोड नहीं है जो सही हो, ठीक हो, सब टूटी फूटी। आप आर नगर चले जाइए तो आपको टूटा फूटा मिलेगा, आप चले जाइए विजयलक्ष्मी नगर में चले जाइए तो भी टूटा फूटा है, आनंद नगर चले जाइए सड़कें टूटी फूटी। इस सरकार ने तो बिल्कुल पूरी तरीके से रोडों को तोड़ के रख दिया है, तो कोई इस पे काम स्वास्थ्य नहीं की बात करें, किया। स्वास्थ्य की बात अगर करें कि आपने देखा कोरोना काल में पूरी इनके सरकार की हवा निकल गई। सरकारी अस्पताल में आदमी जो गया वो वापस नहीं आया। आप समझ लीजिए इससे आप स्वास्थ्य की वो कर सकते हैं। कहीं कोई सुविधा नहीं थी, कहीं कोई इलाज नहीं था, लोग जो घर पे रह गया वो भले वो जीवित बच गया, लेकिन अगर जो अस्पताल पहुंच गया वो जिंदा वापस नहीं आया। आप इससे स्वास्थ्य को देख सकते हैं। लगातार सभी जो समाज सेवी हैं वो भी यही मुद्दा उठाते हैं स्वास्थ्य को लेकर। सीतापुर में एक ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव सरकार में बनवाया गया था, पूरे 5 साल व्यतीत हो गए, कोरोना काल भी चला गया, उसके बावजूद अब भी चल रहा है कोरोना की स्थिति, लेकिन वो नहीं चालू हो पाया। क्या कारण है कि जो भी सरकार आती है उसकी तरफ क्यों नहीं? बहुत सही सवाल किया। ट्रामा सेंटर सरकार वो बनवाया गया था, इस सरकार ने उसका उपयोग ही नहीं किया। उपयोग का कारण मैं नहीं जान सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीति हो गई उस पर। उनको लगा कि अगर यहाँ ट्रामा सेंटर चल जाएगा तो इसमें किसी पार्टी का नाम हो जाएगा, जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ट्रामा सेंटर बन जाएगा तो लोगों की स्वास्थ्य की जो समस्या है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और आपको बताएं कि पुराने सीतापुर में एक बालिका इंटर कॉलेज बन रहा था, उसको भी रोक दिया गया, उसको भी बनने नहीं दिया। किसानों की अगर बात कर लेते हैं, सरकार दोगुनी आय करने की बात करती थी, कितना काम हुआ सीतापुर जिले में किसानों को? बिल्कुल नहीं। किसान तो पूरी तरीके से समझ लीजिए कि उसकी तो फसलें नष्ट हो रही हैं। आज आप देखिए कि जो भी आवारा पशु हैं वो बेचारे बैठे हैं अपने घर में, खेतों में बचाते हैं, तब कहीं हो सकता है कि उनकी फसल हो पाए, वरना इस सरकार ने तो किसानों को पूरी तरीके से बिल्कुल मार के रख दिया है। आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की मन की बात को जान रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की भी बात कर रहा है। आईपा की इस पहल को क्या कहें? बिल्कुल आपकी पहल बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि आप आम आदमियों के बीच में जाते हैं और इस प्लेटफार्म को यूज़ करने के लिए कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों का व्यू आप लेते हैं, इससे एक सही जानकारी निकलकर प्लेटफार्म पे आती है। मैं आईपा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी से? मैं युवाओं को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आइए। जब तक आप नहीं आएंगे अच्छी राजनीति नहीं होगी, और आप धर्म, जाति, वर्ग इनसे ऊपर उठकर आप आइए और राजनीति को स्वच्छ करिए। ये थे हमारे साथ में धीरेश कश्यप जी, जो ओबीसी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है। धर्म और मजहब, जाति को छोड़कर राजनीति होनी चाहिए, तभी विकास के पथ पर देश आगे बढ़ सकेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।